प्रियजनों, डीके न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं यहाँ पर हाजीपुर में मौजूद हैं। मेरे साथ ओवर एज के जो हैं बीपीएससी ओवर एज के जो हैं छात्रा बीना जी मेरे साथ मौजूद हैं। और देखिए बहुत ही जो है एक्टिव हैं और भले ही उनका मतलब कि जॉब न हो, लेकिन हर तरीके के हर फील्ड में हर समाज सेवी का वो काम करती हैं और इनसे तमाम बातों को लेकर करते हैं, क्योंकि हर जगह जगह जो है बीपीएससी को लेकर के क्या नियमावली अभी चेंज हुआ 23 में और जो है 12 का क्या नियमावली था, इस तरीके से बात करते हैं। बीना जी से क्या कहेंगे आप? जब हम लोग 13-14 सेशन के स्टूडेंट रहे, हम लोग टीजीटी के लिए माने अवेलेबल नहीं है टीजीटी के लिए, और लंबे समय से माने इंतजार कर रहे थे कि बहाली आएगी। और जब बहाली आई तो हम लोग का एज खत्म हो गया। TR1 में हम लोग का बैठने का मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उस समय सोशल साइंस का स्टेट हुआ ही नहीं। TR2 में मौका भी मिला तो भाषा आहर्ता के लेके कुछ नियम चेंज कर दिए गए, और TR3 में हम लोग का मौका नहीं मिला, और TR4 में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मौका दिया जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि जो नियम लग गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का जो एजुकेशन जब हुआ था तो उस समय 2011 के नियमावली के तहत हम लोग अपना एजुकेशन लिए थे, तो हम लोग का तो बहाली 2011 के नियमावली के तहत ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमसे पहले जो शिक्षा मंत्री था वो नियम बदल के चल गए हैं, तो क्या अगर कोई गलत कर दिया है तो क्या सुधारा नहीं जा सकता है? 2011 के बाद जब उनका नियमावली बनाए तो सोचना चाहिए था ना, क्योंकि जो बच्चा 13 से और 19 तक जो बीएड किया तो वह बच्चा कहाँ चला जाएगा? लेकिन हम लोग के बारे में ना तो सरकार सोच रही है और शिक्षा मंत्री भी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग को मौका मिले। तो आप क्या कहना चाह रही थी कि यहाँ पर कि सोशल क्या मतलब किस चीज का नई वैकेंसी निकली थी? जैसे 2019 में जब स्टेट लिया गया तो सोशल साइंस का स्टेट हुआ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं हुआ। तो 2023 में लिया गया तो TR1 में हम लोग का बैठने का कैसे मौका मिलेगा? क्योंकि जब तक स्टेट नहीं होता है तब तक आप किसी भी बीपीएससी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो उसके लिए स्टेट आपको पास करना ही पड़ेगा। पहले होता था कि स्टेट पास कर जाइए तो आपका बहाली हो जाती थी नियोजित के तहत, लेकिन अब जब बीपीएससी जब आया है तो हम लोग का उसमें एज खत्म हो गया। और 2011 में 10 वर्ष का छूट दिया हुआ है ऐसे जो बीएड कर चुके हैं उस बच्चा के लिए 10 वर्ष एज माने दिया गया हुआ है। बिहार सरकार के 2011 के नियमावली में। लेकिन अब 2023 में हम लोग को यह कह के हटा दिया गया है कि हमारे पास माने आप लोगों को अब यह मौका नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को डिग्री पर भी यह चीज लिखा हुआ है कि जो बच्चा माने ट्रेनिंग ले चुका है उसको 10 वर्ष का माने छुट्टी मिलेगा। लेकिन ऐसा सरकार क्यों कर रही है? यह तो सरकार की क्या मंसूबा है, सरकार जाने। डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ कहेंगी आप? अगर देखिए, हम यह नहीं कहते कि बाहरी को मत दीजिए नौकरी, उनको भी दीजिए, लेकिन जैसे हर राज्य दे रहा है उसी तरह हम लोग को भी यहाँ मिलना चाहिए था। अभी आरक्षण के लेके हम लोग का जो आरक्षण था महिला आरक्षण, उस पर दूसरे राज्य के महिला का आरक्षण दे दिया गया। हम लोग तक कटअप जो बीपीएससी नॉर्मल कटअप जो रखी थी वो हम लोग पार कर गए थे। 1-2 नंबर से हम लोग माने भाषा हड़ता नहीं हटाता तो हम लोग की बहाली हो जाती, लेकिन भाषा हड़ता हटा देने के कारण। क्या भाषा हड़ता में क्या मैटर दिया गया था? भाषा हड़ता में नियम यह था कि अगर माने 30% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि 30% जब एग्जाम होने के बाद यह नियम चेंज कर दिए। अतुल प्रसाद क्या कहे कि इसे भाषा इतनी कठिन थी कि इसे जिसके कारण हमको हटाना पड़ रहा है। लेकिन देखने से जब जो टीचर 10+2 के टीचर बनेंगे उनको माने 9 नंबर भाषा हड़ता में नहीं ला आ सकते, तो वह हमारे बच्चा को क्या एजुकेशन देंगे? जबकि अगर सही से अगर माने वो क्वेश्चन माने 3रा-4था का भी बच्चा बना देता, उस तरह का क्वेश्चन था। तो देखने का चीज है, सरकार देख सकती है कि TR1 में किस तरह का घोटाला हुआ, TR2 में किस तरह का घोटाला हुआ, TR3 में क्या घोटाला हो रहा है। घोटाला पर घोटाला हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो अपना माने
हमेशा नियम कुछ न कुछ चेंज करती रहती है। पहले का नियम यही न था कि नौकरी 60 साल का था। हाँ, हाँ। 60 साल में अगर एक दिन भी अगर कम हुआ तो नौकरी हो जाता था। ऐसी बहाली हुई है क्योंकि 34,000 वाला जो बहाली हुआ था, अगर किसी का एक दिन भी बचा हुआ था तो उसकी बहाली सरकार की है। हम लोग का तो अभी 20 बरस बचा हुआ हैगा, तो उनको देना चाहिए। जब हम बीएड करने गए थे तो उस समय मेरी एज 30 साल का था। अगर 13 साल अगर उन्होंने बहाली को रोक के रखा है तो 13 साल में स्वाभाविक है कि 43 साल होना ही हैगा। अगर हर साल अगर बहाली आती तो हम लोग भी अभी किसी स्कूल में टीचर होते। लेकिन सरकार अपनी गलती को वो अपनी गलती को नहीं अथी कर रहे हैं कि नहीं कि हमने कहाँ गलती किए हैं। सिर्फ सरकार से क्या मांगते हैं ही ना कि हमको फार्म भरने का मौका दे, बैठने का जगह। हम लोग का एक क्या नाम है कि अगर टीआर 2 में हम लोग जो कटअप पार कर गए हैं और हम लोग का जो सीट को बचाकर उन्होंने रख लिया हैगा, जैसे कि हर सब्जेक्ट का सीट अलग अलग रहता था। तो हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट है, तो होम साइंस वाले में 1700 की बहाली थी, तो उसमें मात्र 1188 का ही बहाली हुआ। बाकी 520 स्टूडेंट सीट तो उन्होंने बचा लिया। तो हम तो मात्र अपने सब्जेक्ट में एक ही वो है और जितना कटअप था वो हम पार भी हैगा। उनका मिनिमम जो कटअप रखा हुआ है वो हम पास कर गए हैं। भाषा के साथ हम भाषा में फेल नहीं, भाषा में तो हमको 81 नंबर आया। जो बच्चा 9 नंबर नहीं, तो जिस तरह मेरा मांग यही है कि जो बच्चा 9 नंबर नहीं लाया और उसको 0 कर दिए, तो मेरा भी तो 22 नंबर उधर भाषा में है, तो वो भी तो मेरा इधर अगर मर्ज कर दिया जाता है तो मेरा भी तो 5 नंबर से हम अच्छी हो गए हैं। तो एक ऐसे इधर अगर 5 नंबर जो उसमें से अगर जो जोड़ के हमको बहाली कर दिया जाए, यही आपका यानी कि डोमिसाइल लीजिए तो लीजिए, कोई बात नहीं है, जो अपना देना होगा जो करना होगा। लेकिन इनको ये मांग यही है दोस्तों कि इनको क्या है कि हमको जो बहाली उतना दिन से जो है 12 साल हो गया ना। हाँ, 12 साल से बहाली मतलब कि नहीं निकला है। ये भी मेरे साथ मौजूद है, अभी ओवरएज से परेशान है, अभी जी कर रहे हैं। हम लोग को मांग है कि नौकरी दिया जाए, मौका दिया जाए, एक मौका हम लोग एक मौका और दिया जाए, एक मौका और हम लोग को दिया जाए कि ये जो बेचारी जो हैं इनको कुछ मांग नहीं है। आपसे जो है दरखास्त यही कर रहे हैं कि हमें जो है सिर्फ बीपीएससी 4 में क्या हुआ, हमको बैठने का जो फॉर्म भरा आ रहा है उसमें हमको एक मौका दे, बैठने का हमको मौका दे। फेल होना पास होना अलग मैटर है, लेकिन हमको जो आपके साथ कोई पास होंगे मेरी तकदीर, फेल होंगे मेरी तकदीर, लेकिन आप पे तो उंगली सरकार पर तो उठेगा नहीं ना। एक मौका तो है, इस तरीके से मांग है, जिस तरह से इन्होंने बात किया, एक मौका जो है दोस्तों दे देना चाहिए। लोग कहता है कि नीतीश का सरकार है, अब बिहार में नौकरी की बहार है, लेकिन हम बिहार वासियों के साथ ऐसा कुछ देखने का मौका नहीं मिला। और खास करके कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने से क्या लाभ है जब उन्होंने हम लोग का हक छीन कर किसी और राज्य वाले को दे दिए। भाषा हड़ता सबसे बड़ी मुद्दा इसलिए बन रही है कि अगर इनको यह चीज हटाना ही था तो एग्जाम से पहले हटाते। जो बच्चा 30 मिनट हमने भाषा पर टाइम दिया, जो बच्चा को भाषा समझ में नहीं आया, वो बच्चा 9 नंबर नहीं ला पाया, तो वो आयोग था। लेकिन इन्होंने आयोग बच्चा को टीचर बना दिए हैं, एक बच्चा को रोड पर छोड़ दिए हैं। चलिए, समझ में आ रहा होगा, वीडियो को आप देख रहे होंगे तो दोस्तों समझ में आना चाहिए और सरकार तक जो है इस वीडियो शेयर कीजिए और सरकार को इस तरह से मतलब कि मैटर को सुलझना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। हर चीज जब अपना उनका काम रहता है तो हर चीज नियमावली चेंज हो जाता है। तो इस चीज में अगर 23 के जो नियमावली अपने लोगों ने चेंज करे हैं तो एक बार फिर उस चीज का जो है 11 का जो है नियमावली, 11 का नियमावली 23 का नियमावली क्या है, इस तरीके से आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए बीएड स्टेट एमएड पढ़ने करने में हो जाता है, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, फ्रेशर नहीं ना। आपको कंपनी में जाते होंगे, जॉब करते होंगे तो क्या बोलता है कि हम फ्रेशर वाले को नहीं रखेंगे, एक्सपीरियंस वाले को। तो इन लोग तो कितना डिग्री कर लिए, इतना पढ़ा लिए, इतना कर लिए, तो इनके पास ऑलरेडी स्किल्ड है, एक्सपीरियंस वाले हैं, तो मतलब उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, देख लिया जाए। जय हिंद।